तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 76वें एपिसोड में। तो खबर आ रही है कि नीलम के साथ साथ अभिषेक को भी घर से बेघर कर दिया गया है। मेकर्स ने एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखाकर एक ऐसे कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया जो कि वेल डिजर्विंग था। वरना आप खुद ही सोचो, अभिषेक के बाद अब घर में बचा ही कौन जो जीतने के लिए डिजर्व करता हो। फरहाना जो कि ना तो ड्यूटी करती है ना तो कोई काम करती है, कोई समझाता है तो उस पर बिछड़ने लगती है, इतनी गंदी गंदी बातें करती है। या तानिया जो की स्टार्टिंग से लेकर सिर्फ अभी तक सिर्फ झूठी बोलती आई है और अपनी बातों से मुकरती आई है, उनको बनाएंगे विजेता। या फिर शहबाज को जिनके जोक्स और शायरी सब कुछ खत्म हो चुका है, अब वो एकदम सन्नाटे में बैठे हैं, मौके की तलाश में होते हैं किसको छेड़ू और लड़ाई शुरू हो। गौरव डिजर्व करते हैं लेकिन टॉप में जीतना तो वो भी डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि आधा टाइम बीत जाने के बाद ही तो अपने असली फॉर्म में आए, लोगों से बात करना चालू किया, ओपिनियन देना शुरू किया। इन सब में से कोई भी नहीं, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जिनका पोटेंशियल बढ़िया दिखता था और वही 2 लोग फाइनल में जाना डिजर्व करते थे। और वो 2 लोग थे अभिषेक और बसीर। इन दोनों की जो पर्सनैलिटी रही वो काफी बोल्ड रही, इनका ओपिनियन, इनका खेलने का तरीका बहुत ही मजेदार रहा और ऑडियंस भी काफी पसंद करती थी। और जिस तरह से ये लोग खेल रहे थे ऐसा लग भी रहा था कि यही दोनों फाइनल में जा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की कदर दुनिया को है ही नहीं, उसी तरह से लोगों को अच्छे टैलेंट की कदर है ही नहीं। पहले मेकर्स ने बसीर को घर से बेघर कर दिया और अभी अभिषेक को, और अभिषेक को घर से बेघर किया भी तो किसके साथ, नीलम के साथ। जबकि नीलम को तो इनको बहुत पहले ही घर से बेघर कर देना चाहिए था, पता नहीं किस वजह से इन्होंने रोक रखा था। और आज जो नीलम ने ये जो घटिया हरकत की है इसके बाद तो घर में रहना डिजर्व भी नहीं करती थी। शहबाज और मृदुल दोनों ही लोग पूल में होकर नीलम को चिढ़ा रहे थे, तो नीलम ने क्या किया कि पूल में जाकर थूक दिया। मतलब समझ रहे हो आप लोग नीलम ने कितनी गंदी हरकत करी है। नीलम के इस हरकत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मेंटेलिटी कैसी है। और एक दूसरों के बारे में कहती है कि वो ऐसा है वैसा है। और ये फरहाना के बारे में बोल रही थी कि फरहाना तो अच्छे से बर्तन नहीं धुल पाती। अरे कभी अपने दिमाग को तो अच्छे से धुल लो। इस हरकत के बाद तो घर में रहना डिजर्व भी नहीं करती थी, लेकिन चलो घर से बेघर हो तो गई। और उनके साथ साथ अभिषेक को भी घर से बेघर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको जिताना है अपने किसी खास बंदे को, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आना, लेकिन फिर भी वो उसी को जिताएंगे जिनको जिताने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। और प्रणीत को मौका मिला था, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि वो अभिषेक को ही घर से बेघर कर देंगे। प्रणीत को मौका मिला था कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को सेव कर सकते हैं, तो उन्होंने सेव किया अश्नूर को, ये सोचकर कि अश्नूर का गेम प्ले थोड़ा वीक है और अभिषेक का स्ट्रॉन्ग, तो अभिषेक चाहेंगे वैसे भी नहीं तो मैं अश्नूर को सेव कर लेता हूँ। लेकिन उनको क्या पता था कि मेकर्स ने पहले ही प्लान कर रखा था कि किसको घर से बेघर करना है किसको नहीं। पहले मेकर्स ने डिसाइड किया था कि वो नीलम और फरहाना को बेघर कर देंगे। उन्होंने क्या किया कि फरहाना से उनको कंटेंट मिला था कलेशी का, तो उन्होंने उनका एक्सटेंशन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया और डिसाइड किया कि नीलम और फरहाना में से कोई एक जाएगा, वहीं अभिषेक और अश्नूर में से कोई एक जाएगा। तो प्रणीत ने अश्नूर को सेव कर लिया और अभिषेक को घर से बेघर कर दिया। फरहाना को भी अपनी पर्सनैलिटी साबित करने का मौका मिला, लेकिन अभिषेक के ग्रुप का क्या, उनके ग्रुप को तो किसी को भी सीक्रेट रूम में जाने का मौका ही नहीं मिला। कम से कम अभिषेक को तो जाने दो। लेकिन नहीं, आपको तो ऐसे खिलाड़ी को जितवाना है जिसको जितवाने का आपने पहले ही सोच रखा है। और चलो मान भी लिया कि आपने उसको जितवा दिया, लेकिन उसका क्या, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी ऐसे लोगों को जितवाया गया जो डिजर्व नहीं करते थे, उनका आज तक कहीं पर भी कोई भी अता पता है ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। पिछले साल करणवीर मेहरा शो जीते थे, लेकिन आज तक उनका पता ही नहीं चला कि वो है कहाँ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और सिर्फ एलविश एक ऐसे इंसान थे जो बिग बॉस जीतने के बाद इनकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा बढ़िया, स्ट्रॉन्ग और बड़ी बन गई। बाकी तो सब आते गए जाते गए, थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, वरना वो भी चला गया। वहीं अगर बिग बॉस भी अभिषेक और बसीर में से इन दोनों में से किसी एक को भी जितवाती तो ऑडियंस सपोर्ट करती, खुश होती और इन दोनों का करियर और भी हाइप मिल जाती। लेकिन उनको क्या ही फर्क पड़ेगा, उनको तो वो करना है जो वो चाहेंगे। प्रणीत के घर में आने से फरहाना और तानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फरहाना तो स्टोर रूम तो देखने गई कि प्रणीत आ गया है, तो वहाँ से उठकर गार्डन में चली गई, जबकि तानिया गार्डन से उठकर हॉल में आई, लेकिन प्रणीत से नहीं मिली। यहाँ तक कि जब प्रणीत शो भी कर रहे थे तो तानिया ने कहा कि उसने हमें नहीं बुलाया। ठीक है, ना बुलाए जाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी उसकी कॉमेडी से हेडेक होने लगता है। इतना बोलने के बाद भी फरहाना चली जाती है जोक्स चेक करने के लिए कि प्रणीत किस पर जोक कर रहे होते हैं, और प्रणीत उस टाइम तानिया और फरहाना पर ही जोक्स कर रहे होते हैं। एक तरफ फरहाना ने कहा कि प्रणीत के जाने से वो खुश हुई क्योंकि वो उनका दोस्त नहीं था। दूसरी तरफ ये कहती है कि प्रणीत ही एक ऐसा इंसान था इनके ग्रुप में जो बिलो द बेल्ट नहीं गया। इतना इस हफ्ते में कुछ लोग गए हैं, उतना बिलो द बेल्ट कोई भी नहीं गया, मैं भी नहीं गई। आप जितना बिलो द बेल्ट चाहती हो, लोगों को भी उतने ही नीचे आना पड़ता है, और किसी का कम ज्यादा हो ही जाता है तो आपको बुरा लग गया, अजीब दोगलापन है। और सलमान खान इसी की वजह से फरहाना की वोट लगाएंगे वीकेंड के बार पर। और सिर्फ फरहाना की ही नहीं, नीलम, तानिया, इन सब की वोट लगाने वाले हैं। तानिया को तो एक बार फिर से सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया बुरी तरीके से कि वो कितनी बड़ी झूठी लायर है। उनको एकदम स्पीचलेस कर दिया, कुछ भी बोल ही नहीं पाई। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।